माँ, आप अपने ही घर में जाने से क्यों कतराती हो? सुधा जी का छोटा बेटा महेश सुधा जी को झुंझलाते हुए बोला। माँ, तुम चलो यहाँ से। क्यों इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हो? पता नहीं तुम क्यों नहीं समझती हो इस बात को कि आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू को अब 6 महीने से ज्यादा रहने पर आप खटकने लगती हो। और फिर वो लोग मुझे बार बार फोन करके बोलते रहते हैं कि माँ को आकर ले जा। अब तेरी बारी है माँ को रखने की। सुधा अपने बेटे महेश की बात से परेशान तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माथे पर एक अजीब सी सिकन थी। वह चुपचाप अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई राम नाम की माला को जपे जा रही थी। 60 वर्षीय सुधा, जिनके पति का देहांत अभी 3 साल पहले ही हुआ था, अपने पति के जाने के बाद अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। सुधा जी के दोनों बेटे महेश और सुनील ने उनकी जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन वह जिम्मेदारी उनकी इस तरह से थी कि 6 महीने बड़ा बेटा रखेगा अपनी माँ को और 6 महीने छोटा बेटा रखेगा। दोनों भाइयों को अपनी माँ बोझ तो नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी को कुछ इस कदर से बांटा था कि उनकी माँ सुधा जी को अच्छा नहीं लगता था। सुधा जी ने कभी भी किसी के भी सामने अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं का जिक्र भी नहीं किया था, और न ही अपनी बेटी के सामने अपनी बहुओं की कभी बुराई की थी। वह हमेशा अपनी बेटी से यही कहती थी कि बेटी, मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहुओं के साथ ही निकालनी है। वह भले ही बुरी हो या अच्छी हो, अब जैसी भी हो उनको ही मेरा भविष्य देखना है। बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी सुधा जी, लेकिन शायद उनके बच्चे उनके इस स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों बेटे अपनी माँ को प्यार नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माँ के उस दर्द को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनकी माँ अपने ही घर में जाने से कतरा रही थी। उनके बड़े बेटे सुनील ने अपनी छोटी बहन सुनीता को फोन किया और उनको कहा कि देखो बहन, पता नहीं क्यों माँ अपने ही घर में जाने से क्यों कतराती रहती है। जिस घर में वह 40 साल रही, अब वही घर उनको नहीं सुहाता। उनका मन ही नहीं लगता अब उस घर में। अब तो ये उनसे बात करके देख कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। जब भी मैं उनको महेश के पास जाने के लिए बोलता हूँ तो वह साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तेरे पास ही रहूंगी। पता ही नहीं उनको अपने घर में जाने से डर क्यों लगता है। मैं यहाँ पर किराए के मकान पर बैठा हूँ और तू तो समझ सकती है कि 2 कमरों में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। जब मैं पूछता हूँ तो माँ हमेशा इस बात को टाल देती है। पता नहीं वहाँ पर उनके साथ क्या होता है। हो सकता है महेश की बीवी ही माँ को कुछ भला बुरा कह देती होगी। अब ये बात तो माँ ही जाने। सुनीता, अब एक तू ही है जिसके साथ माँ अपने दिल की बात करती है। अब तो ही पूछ कर बता, अगर उन्हें कुछ समस्या है तो उसका समाधान निकालते हैं। सुनीता ने अपने बड़े भाई सुनील को कहा। हाँ भाई, मैं बात करती हूँ, और फिर फोन काट दिया। अगले दिन सुनीता ने अपनी माँ के पास फोन मिलाकर पूछा कि माँ कैसी हो, क्या हालचाल है। अब तो 6 महीने हो गए, अब तो तुम्हें छोटे वाले भाई महेश के पास जाना चाहिए। तभी सुधा जी ने कहा कि कौन से बेटे ने तुम्हें फोन किया था, क्या मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। सुनीता बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे किसी ने फोन नहीं किया। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि भाइयों ने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को बांटा है। ना तो छोटे वाले भाई को बुरा लगेगा और ना ही बड़े वाले भाई को बुरा लगेगा अगर 6-6 महीने दोनों के पास रहोगी तो। इसीलिए पूछ लिया मैंने तो। आप बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत है छोटे भाई महेश के पास रहने में तो मैं बड़े भाई से बात करती हूँ, और फिर आप यहीं पर आराम से रहना। तभी सुधा जी ने अपनी बेटी सुनीता से कहा कि काश तुम बच्चे समझ पाते अपनी माँ का दर्द। और मैं आपको बता ही दूं, मैं उस घर में क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि उस घर में आपके पिताजी से जुड़ी हर बातें मुझे तंग करती रहती हैं। मैं उस अकेले कमरे में बैठी बैठी बस यही सोचती रहती हूँ कि अगर वो होते तो हम दोनों यहाँ पर बैठे रहते। अगर वो होते तो इस समय हम खाना खा रहे होते, और इस समय हम शाम की सैर के लिए बाहर जा रहे होते। बस हमेशा तुम्हारे पिताजी ही मेरी नज़रों के सामने आते रहते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब उस घर में। इतना कहते कहते सुधा जी की आंखों में आंसू बरसने लगे और उन्होंने फोन काट दिया। उनकी बेटी सुनीता भी अपनी माँ की बात समझ गई थी। उसने तुरंत ही अपने बड़े भाई सुनील को फोन लगाया और जो बातें अपनी माँ से हुई थी वही बात अपने भाई को विस्तार से समझा दी। सुनील ने कहा, सुनीता, तूने तो यह बहुत अच्छा काम किया। हम भी अपनी माँ के दिल की बात को समझ ही नहीं पाए। हम भी कब से अपनी माँ पर ही अत्याचार कर रहे थे। अब यह अत्याचार और नहीं होगा। अब जब तक माँ चाहेगी तब तक मेरे साथ ही रहेगी।
इतना कहकर सुनील ने फोन रख दिया और अपने छोटे भाई महेश के पास फोन मिलाकर अपनी माँ और अपनी बहन सुनीता के बीच हुई सारी बातें बताई। अपने बड़े भाई की बात सुनकर महेश को भी अपनी माँ का बड़े भाई सुनील के पास रहना ही अच्छा लगा और उसने कहा, सुनील भैया, आप किराए के मकान में रहते हो, बल्कि मैं अपने ही घर में रहता हूँ। आपकी कमाई कम है, तो जितना बन पड़ेगा उतना आप मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ी थोड़ी एक दूसरे की सहायता करके हम दोनों भाई मिलजुल कर रह लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।